दोस्तों, मार्कंड जी आगे कहते हैं, इसके पश्चात कौशिक ब्राह्मण ने धर्मव्याध से कहा, अब मैं सत्व रज तम इन तीनों गुणों का स्वरूप जानना चाहता हूँ, मुझे इनका यथावत वर्णन करो। धर्मव्याध बोला, तीनों गुणों में जो तमोगुण है वह मोह उपजाने वाला है, रजोगुण कर्मों में प्रवृत्त कराने वाला है, परंतु सत्वगुण विशेष ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला है, इसलिए वह सबसे उत्तम माना गया है। जिसमें अज्ञान अधिक है, जो मोहग्रस्त और अचेत होकर दिन रात नींद लेता रहता है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो अविवेकी, क्रोधी और आलसी है, ऐसे मनुष्य को तमोगुणी समझना चाहिए। जो प्रवृत्ति की ही बात करने वाला और विचारशील है, दूसरों के दोष नहीं देखता, सदा कोई न कोई काम करना चाहता है, जिसमें विनय का अभाव और अभिमान की अधिकता है, उसको रजोगुणी समझो। जिसके भीतर प्रकाश यानी ज्ञान अधिक है, जो धीर और निष्क्रिय है, दूसरों के दोष न देखने वाला और जितेंद्रिय है, तथा जिसने क्रोध को त्याग दिया है, वह सात्विक पुरुष है। मनुष्य को चाहिए कि हल्का भोजन करे और अंतःकरण को शुद्ध रखे। रात के पहले और पिछले पहर में सदा अपना मन आत्मचिंतन में लगावे। इस प्रकार जो सदा अपने हृदय में आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करता है, वह प्रज्वलित दीपक की भांति अपने मन प्रदीप से निराकार आत्मा का दर्शन यानी बोध को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। सब तरह के उपायों से क्रोध और लोभ की वृत्तियों को दबाना चाहिए। संसार में यही तप है और यही भव सागर से पार उतारने वाला सेतु है। तप को क्रोध से, धर्म को द्वेष से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचाना चाहिए। क्रूरता का अभाव यानी दया सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे प्रधान बल है। सत्य ही सबसे उत्तम व्रत है और आत्मा का ज्ञान ही सबसे उत्तम ज्ञान है। सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है। सत्य में ही ज्ञान की स्थिति है, जिससे प्राणियों का अत्यंत कल्याण हो, वही सबसे बढ़कर सत्य माना गया है। जिसके कर्म कामनाओं से बंधे हुए नहीं होते, जिसने अपना सब कुछ त्याग की अग्नि में हवन कर दिया है, वह बुद्धिमान है और वही त्यागी है। किसी प्राणी की हिंसा ना करे, सब में मित्र भाव रखते हुए विचरे। यह दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर किसी से वैर ना करे। कुछ भी संग्रह न रखना, सभी दशाओं में संतुष्ट रहना, कामना और लोलुपता को त्याग देना, यही सबसे उत्तम ज्ञान है और यही आत्मज्ञान का साधन है। सब प्रकार के संग्रह का त्याग कर परलोक और इहलोक के भोगों की ओर से सुदृढ़ वैराग्य धारण कर बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करे। जो जितेंद्रिय है, जिसका मन पर अधिकार हो गया है और जो अजीत पद को जीतने की इच्छा करता है, नित्य तपस्या में लगे रहने वाले उस मुनि को आसक्ति पैदा करने वाले भोगों से अलग अनासक्त रहना चाहिए। जहाँ गुण भी अगुण हो जाते हैं, जो विषयों की आसक्ति से रहित है, जो एकमात्र नित्य सिद्ध स्वरूप है तथा जिसकी प्राप्ति में अज्ञान के सिवा और कोई व्यवधान नहीं है, जो अज्ञान दूर होने पर अपने से अभिन्न रूप में प्रकाशित होता है, वही ब्रह्म का पद है, वही असीम आनंद है। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों की इच्छा त्याग देता है तथा जो अत्यंत आसक्ति शून्य हो जाता है, वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। विप्रवर, इस प्रकार इस विषय को मैंने जैसा सुना और जाना है, सो सब आपको सुना दिया।